फुसला रहा है और सारे जगत का तमाशा स्वयं देख रहा है, और वो हमें देखने में नहीं आता है, क्योंकि हमारी आंखें प्रकृति की हैं। प्रकृति की आंखें, प्रकृति के कान, प्रकृति की जिह्वा, वो प्रकृति के स्वाद को ही बता सकते हैं। परमात्मा को देखना या उसके स्वाद को जानना इस जिह्वा का काम, इन कानों का काम, इन आंखों का काम नहीं। इसलिए हमें उसको जानने के लिए तीर्थों में जाना पड़ता है, संतों की संगत में जाना पड़ता है, सत्य शास्त्रों का पठन करना पड़ता है, और अनेकों प्रकार से जब जब इस जगत की चोट हमें लगती है तब हमें अपनी माँ याद आती है, तब हमें अपना राम याद आता है। उससे पहले हम अपने राम को भूल गए। जो हमें सुख देने वाले हैं वे सबके सब क्षणिक सुख देते हैं। जो अभी किसी ने बीड़ी पी 1 घंटे बाद फिर भूख लगी है, तो तंबाकू खाने वाला है तो 2 घंटे बाद भूख लगी है, शराब पीने वाला है उसका हर 4 घंटे 6 घंटे या 24 घंटे में उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। और संसार के जितने भी काम हैं वे सारे के सारे पुनरावृत्ति के कारण मुझे बांधे हुए हैं। यानी मैं अपने आप ने, परमात्मा ने स्वतंत्र संसार का बादशाह बनाकर भेजा था, लेकिन मैं उस संसार की लीला के उस जाल में फंस गया। वो सबका सब मुझे सुख देता हुआ भासता है, और हर सुख के पीछे दुख खड़ा है। मैं कहता हूँ ये दुख कहाँ से आ गया? दुख को मैंने बोया था। विचार करके देखो, जब मैं छोटा था तो खेलने की कामना थी, और बड़ा हुआ पढ़ने की कामना थी, और बड़ा हुआ नौकरी की कामना थी, और बड़ा हुआ शादी की कामना थी, और बड़ा हुआ बच्चों की कामना थी, फिर उनके लिए घर की कामना थी, संसार के सारे शान शौकत के सामान की कामना थी। मैं जो जो चाहता रहा परमात्मा वही वही बनकर मेरे पास आता रहा। नौकरी बनकर आया, पत्नी बनकर आया, बच्चे बनकर आया, घर बनकर आया, गाड़ी बनकर आया, सबका सब सामान उसने मुझे दिया। जब उसमें मैं रहने के लिए हुआ कि इस मकान में अब मैं अपने बड़े आराम के साथ रहूँगा, बच्चे बड़े हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, उनकी नौकरी लगी, अलग अलग चले गए। लड़की कहीं गई, लड़का कहीं गया, और सबके सब जाकर के जो सारा कारोबार मैंने बनाया था ना, उसका चौकीदार मुझे बना के छोड़ गए। इसकी घर की रखवाली पिताजी आप करते रहे। पिताजी बूढ़े हो गए, अब वो उस घर के जाले छुड़ाने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो झाड़ू लगाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि अपनी रोटी बनाने वाले थे, रोटी बनाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। जब ये सब कुछ नहीं होता है तो बच्चों को आवाज देते हैं, बेटा हम बीमार हैं, या तो तुम हमें अपने साथ ले चलो, या तुम में से कोई हमारे पास हमारे साथ आ जाओ। बालक कहते हैं, पिताजी हम साथ तो रख नहीं सकते हैं, हाँ कभी छोटा पहुंच जाएगा तो कभी मैं पहुंच जाऊंगा। माँ बीमार हो गई, बेटे को फोन करते हैं कि पिताजी काम बहुत ज़्यादा है, छोटे वाले को बुला लो। छोटा वाला कहता है, पिताजी बच्चों के उताने नहीं छोड़ सकते, अभी तुम्हारी माँ तो मर ही जाएगी। तो बहू कहती है उसे तो मरना ही है, जब मर जाएगी तो घर को बेच के ले आएंगे, वहाँ को हमें थोड़ी मरना है। तो मैंने बोया था वो खेत, आज मैं एक एक आंसू कर रो रहा हूँ। जिनके लिए मैंने सब कुछ किया था, आज उनमें से मेरे पास एक भी नहीं है। मानो दर्द को मैंने बोया था। माँ कह रही है मेरे प्राण जब भी छुटाएंगे, मेरे तो बड़े पोते में मन है, मेरे पोते को बुला ले। और बहू बेटा कहते हैं
हमें काम इतना है, विदेश में वैसे हैं, हम आ नहीं सकते हैं। जो माँ मरी जाएगी तो खबर कर देना, उठाने के लिए चले जाएंगे जब तो टाइम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले टाइम किसी को नहीं। तो यही सारे संसार की सारी बीमारियां मैंने बोली थी। अगर मैं ये समझ के चलता कि जो भी कुछ बाजार है मैं अलग हूँ, बाजार मेरे से अलग है, ये बेटा हो, घर हो, बाग हो, सब कुछ अलग है। मुझे ये पता है, हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे विद्वान बताते हैं, हमारी संस्कृति का आधार बताता है कि जब किसी की उम्र 50 साल से या 60 साल से ज़्यादा हो जाए तो इस घर का मोह छोड़ देना चाहिए, और जिस घर मुझे जाना है उसकी तरफ ध्यान कर लेना चाहिए। बालकों से कहो भैया अपना घर बार तुम ले जाओ जहाँ तुम्हारी मर्जी, और हमें 2 रोटी चाहिए और तन ढकने को कपड़ा चाहिए, जहाँ हम जाएंगे वो तुम देते हैं। अगर मेरा छूट जाए तो मैं का पता ही नहीं कहाँ गया। विचार कर लेना, 4 बालक गंगा जी नहाने के लिए गए, अब ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि गंगा में कौन तैरना जानता है। वो कहता है मैं जानता हूँ, वो कहता है मैं जानता हूँ, चारों गंगा में उतर गए। गहरा पानी था, गंगा ने बहा लिया, 2 मर गए, डूब गए। अब जो 2 थे वो कहने लगे वे तो चले गए, जान बचाओ अपने। वे किनारे पे आकर खड़े हो गए, अब ऊपर को उठाएंगे, अब ऊपर, लेकिन यहाँ जो चला गया वो वापस नहीं आता। वे बंधे हुए थे उस किनारे पर मेरों से। हम घर पर जाकर क्या जवाब देंगे? लोग कहेंगे तुम डुबा का है उनको, वे डूबते नहीं, तुमने डुबोए हैं। लेकिन जब उन्होंने समझ लिया कि वे आने वाले नहीं हैं तो वहां से वापस लौट गए। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब तक मेरा सामने दिखता है तब तक मैं मेरे से बंधा हुआ हूं, और जब मेरा सामने नहीं होता तो मैं भी चला जाता हूं, मेरा भी पता नहीं मैं कहाँ गया। जब मैं सोने जाता हूं तो अकेला ही होता हूं, लेकिन विचारों में कोई ना कोई आ ही जाता है। एक को बुलाता हूं तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को बुलाता हूं वो तीसरा आ जाता है। जब तक विचार हैं तब तक नींद नहीं है। एक खोया था कि जो विचार में आया हुआ था, जैसे मैं उसे भूला, मुझे पता ही नहीं रहा मैं कब नींद आ गई, कब सो गया। भाई यही बोध है कि जहाँ कोई आदमी दूसरे से बंधा है तो एक प्रकृति है, उनमें से एक नष्ट होने वाला है, और एक उनमें से सत्य। जो सत्य है उसका नाम नहीं है, सत्य की पहचान नहीं है, सत्य का रूप नहीं है। सत्य तो बस है। जहाँ एक होता है वहां जब 2 हो तो उसे कहा जाए मैं हूं और वो तू है। जब तू नहीं रहा तो मैं भी नहीं हूं, वह 2 नहीं हो सकते। इसलिए वो संत उस सबको जगा के कहता है कि तुम मोह के कारण मेरे से ठगे गए। जो मेरा है वो तुम्हारा है जरूर। काम करने के लिए रोटी बनाने वाली रोटी बना रही है, घर में झाड़ू लग रही है, पोछा लग रहा है, घर का सब कारोबार हो रहा है, दूसरों के द्वारा हो रहा है। लेकिन मैंने उस दूसरे को ऐसा मन में बसाया हुआ है कि जब भी मैं खाली होता हूँ मैं कभी अपने पास रहता ही नहीं। विचार करके देख लें, मैं हर समय दूसरों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। जो दूसरों के बारे में सोचना है ये मेरे बंधन का कारण है। मैं उनसे जो मेरे हैं वे खूंटा है मेरे, मैं उस खूंटे से बंधा हुआ, उस खूंटे से कैसे खुलूं? और चाहे तुम 1,00,000 किलोमीटर चले जाओ, जमीन के ऊपर चले जाओ, जमीन के नीचे चले जाओ, तुम उन मेरों को जिनसे बंधे उन्हें छोड़ नहीं सकते हो। ये नहीं छोड़ना मेरे दिमाग में बीमारी का कारण है। यानी कोई बीमार नहीं होता, सब लोग मन से बीमार हैं। मुर्दे के पास मन नहीं रहता, मुर्दा
यानी परमात्मा जो है वो अपनी सौगात को, मन और बुद्धि को और चित्त को लेकर चला गया। अब उसे बीमार मुर्दे को कहते हैं, पहले तो बीमार था, है तौबा कर रहा था, अच्छा हंस-फूस से, अब तो इसको कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी तुम्हें भी नहीं है, तुम मन से बीमार हो। तुमने उस सारे जगत को पकड़ रखा है, जो छूट गया ना उसके लिए इतनी चिंता, इतना दर्द, अटैक पड़ जाता है। एक के लिए इतना सोचना पड़ता है, चिंता के मारे रोटी नहीं लगती। कहते हैं तुम बहुत हारते जा रहे हो, क्या हो गया? ये मुझे भी पता नहीं क्या हो गया। ये हर टाइम कुछ ना कुछ विचारता रहता है, किसके लिए? दूसरों के लिए। किसी ने छोटा सा अपमान कर दिया, कोई अभद्र शब्द कह दिए, वे भुलाए नहीं जा रहे। उन शब्दों के कारण रात दिन में सोचता ही रहता हूं। अब उनका सोचना नहीं है, उन्होंने मुझे बीमार बना दिया, जबकि मन और बुद्धि है नहीं, मुर्दा है, दूसरे के अधीन सेविका है उसकी, और मैं उनके द्वारा बिक गया। तो दर्द किसने दिया?